तो अगर आप खमीर हो, अगर आप में मिलावट नहीं, तो रिजल्ट आप जानते हो। 2 साल विरोध हो जाएगा, 3 साल रिश्तेदार कुछ बोल लेंगे, 4 साल बोल लेंगे, घुटने टेकेंगे, माथा टेकने आएंगे, समर्पित करने आएंगे अपने आप को, बपतिस्मा लेने आएंगे वो। और ये मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप पॉजिटिव खमीर हो तो, अगर आपने अपने खमीर को खराब नहीं होने दिया, क्योंकि खराब खमीर किसी काम का नहीं, खराब नमक किसी काम का नहीं, खराब फ्यूज हुआ बल्ब किसी भी काम का नहीं। हालेलुया। तो आप अलग हो दुनिया से। लोग बीमार होते हैं, मंजी पे पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। एक क्रिश्चियन बीमार होता है, जब उठता है तो 10 आशीषों के साथ उठता है। जब क्रिश्चियन दुखी होकर उठता है तो 15 ब्लेसिंग्स के साथ उठता है। और सिर्फ अपनी नहीं, वो दुनिया की ब्लेसिंग के साथ उठता है। जिस तरह आप उठाए जाने वाले हो, तो आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप बहुत अलग हैं। आपका डीएनए चेंज हो चुका है। आप जीसस क्राइस्ट का डीएनए अपने अंदर रखते हो। आपका डीएनए चेंज हो चुका है, मैंने कहा। आमीन। लोग उठते हैं, उनका विरोध होता है, 4 खोते खिलाफ खड़े होते हैं और बंदा गिर जाता है। आपके खिलाफ 40 खड़े होते हैं, 400 खड़े होते हैं, और आप बढ़ते जाते हो। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, एवरी वीक, हर डे। आप अलग हो। बस एक विनती करना चाहता हूं आपसे, अपने आप को करप्ट मत होने देना, नहीं तो आप किसी काम के नहीं हो। आप अन्य जातियों से बुरे हो। आप पांवों से रोंदे जाने के काबिल हो अगर आप करप्ट हो गए तो। हालेलुया। क्योंकि अगर नमक में रेता और मिट्टी पड़ गई तो उसको साफ नहीं करते लोग। अगर खमीर खराब हो गया तो उसको क्लीन नहीं कर सकते आप, उसको फेंकना पड़ेगा। आप अपने आप का ध्यान रखो। आप नोटिस करो, एक विश्वासी जब तक एक आदमी नहीं था, उसको व्यभिचार की स्पिरिट ने तंग नहीं किया, पर क्रिश्चियन बनने के बाद उसको व्यभिचार की आत्मा सताती। क्यों? वो जानता है शैतान आप खमीर हो। उसे मालूम है, एक स्त्री ने थोड़े से खमीर को 3 पसेरी आटे में मिलाया, बस 3 पसेरी, जिसे पूरा परिवार मिल के खाए तो खत्म ना हो। वो आपके परिवार की ओर देख रहे हैं, आपके परिवार की ओर परमेश्वर आपको सिग्नल दे रहा है कोई। हाँ, आपको सिग्नल मिल रहा है। 3 पसेरी आटा, यीशु मसीह ने कहा, उस स्त्री ने खमीर उस 3 पसेरी आटे में मिला दिया जिसको पूरा परिवार खाता था। आपका बच्चा कर ले शैतानियां जितनी करनी, अगर आप खमीर हो, घुटने टिकाओगे आप उसके एक दिन, और घुटने भी आपसे बढ़िया टेकेगा वो। घुटने टिकाओगे आप, आपके साथ बैठा हालेलुया हालेलुया कर रहा होगा, आप देखना। आमीन। आप खमीर हो, पॉजिटिव खमीर। बस अपने आप को खराब मत होने देना। हाँ, क्योंकि अगर आटा आपके साथ लगा तो आप तो आटा नहीं बनेंगे, वो जरूर खमीर बनेगा। हाँ, नमक के साथ फीकी चीज लगी तो उसे तो फीका नहीं कर सकती, पर खुद नमकीन होगी। आप नमक हो, आप खमीर हो, आप ज्योति हो। अगले लेवल पे अगर जाना है तो अपने दुखों पर घमंड करना, अपने
फेलियर्स के ऊपर जो परमेश्वर के रास्ते में उन पे घमंड करना, परमेश्वर को कुछ थोपने की कोशिश मत करना, क्योंकि जनरल्स जो हैं, खुदा के जो बड़े दास हैं, वो अपनी प्रीचिंग से नहीं, अपने दुखों से, अपने जख्मों से जाने जाते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, जख्म देख, मिरेकल नहीं, जख्म देख, मैं वही हूं। हालेलुया। अपनी संगति सही लोगों के साथ रखना। ये मैंने आपको एक वर्ड दिया सिर्फ बाइबल से, किनके साथ संगति रखनी, आपको एक निशानी दी है। ऐसा बहुत लंबा वचन मेरे पास है जो किसी दिन मैं आपको दूंगा। ये कैसे बाइबल से आप जांचते हो कि किन लोगों के साथ संगति रखनी और किन के साथ नहीं रखनी। आमीन। लिखा, अपने अगुओं को बहुत ही सम्मान के योग्य और दुगने आदर के योग्य जानो। और लिखा, कुत्तों से चौकस, काट कूट करने वालों से, जो घर के अंदर होते, कलीसिया के अंदर होते, और लिखा उन्हें फायर किया जाए, उन्हें निकाला जाए, ताकि बाकी लोग बचे रह सके। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम खमीर हो, तुम ज्योति हो, तुम नमक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप समझ गए कि नहीं? आप मनन करना घर जाके कि अगर मैं खमीर हूं और अगर मुझे करप्ट मैंने अपने आप को नहीं होने दिया, तो अपने आसपास देख के हंसना जरूर, क्योंकि अगर भाई दिखा तो आप हंसेंगे, क्योंकि ये भी आने वाला है। अगर बहन दिखी आप हंसेंगे, उसे नहीं मालूम आप क्यों हंस रहे हो, उसे नहीं मालूम, वो भी आने वाला है। आपके रिश्तेदार आने वाले हैं, वो बोलेंगे तुम पागल हो, हंसते रहते हो। आपको मालूम होगा तुम पागल हो, मैं सही हूं, क्योंकि आपको अपनी, आप हो क्या आपको मालूम होता है। आप हो क्या, हां, आप चीज क्या हो, ऐसे बोलते, तुम्हें मालूम होता है। बोलते ना तू चीज की है, मतलब मैं खमीर हूं, मैं नमक हूं, मैं ज्योति हूं। आमीन। तुम क्या चीज हो? मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूं। मेरी प्रार्थना डायरेक्ट हेवन तक पहुंचती। आमीन। मेरी अर्जी सीधा जजों के जज के पास पहुंचती, डॉक्टर्स के डॉक्टर के पास पहुंचती। आप जब इस वचन को मनन करते हैं, जरूरी नहीं आप 50 पद पढ़े रोज, 50 अध्याय पढ़ें और इधर से पढ़ें और इधर से निकाल दें। अगर कुछ ऐसा वचन आपके सामने आए, आपको चुप जाए, उस पे मनन करो, खा जाओ उसको, बैठो उस पे कि प्रभु कहता है मैं अपने राज्य के कंपैरिजन किसके साथ करूं। मेरा राज्य एक स्त्री के समान है जिसने खमीर को लेके 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते सब आटा खमीर हो गए। होते होते सब आटा। पर आज अगर खमीर खराब हुआ तो कोई फायदा नहीं। खराब खमीर कोई नहीं डालता अपनी ब्रेड में, कोई नहीं डालता अपनी कर्ड में, अपनी दही में, कोई नहीं डालता अपनी ब्रेड में। अगर वो खमीर सही है तो डाला जाता है। अगर आप सही खमीर हो तो अपने आसपास, अपने लोगों, अपने मोहल्ले, अपने नगर को, अपने परिवार को जरूर देखना और हंसना जरूर, क्योंकि वो खमीर बनने वाले हैं। आमीन। वो खमीर बनने वाले हैं चर्च। पर याद रखना एक चीज, अगले लेवल पे जाने के लिए आपको परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। जहां बहुत से विश्वासी फेल हो जाते हैं कि इतना दुख हम कैसे उठाएं, पर लिखा थोड़ा सा दुख तुम्हारी अनंत महिमा को पैदा करेगा, थोड़ा सा कलेश अनंत महिमा को पैदा करेगा। दुख थोड़े दिनों का होगा, गवाही पूरी उम्र की होगी। दुख थोड़े घंटों और महीनों का होगा, पर गवाही तुम्हारे बच्चे पोते भी देंगे। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। आप खमीर हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। आप खमीर हो, आप जाग लगा दोगे यीशु मसीह के नाम में।
आमीन। जब खमीर ब्रेड में, आटे में डाल दिया जाए या दही में डाल दिया जाए, जैसे आप जाग बोलते हो, खट्टा बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, क्या उस दही को गालियां निकालने से वो जमने से रुक जाएगी? क्या वो ब्रेड रुक जाएगी? तो आपको लोग कुछ भी कहें, कोई रोक नहीं पाएगा आपकी ब्लेसिंग। एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप रुके तो आपकी अपनी करप्शन, वो नहीं होनी चाहिए। आमीन। अगर आप खुद करप्ट नहीं हो तो आप फिर जबरदस्त खमीर हो। आप आज नहीं तो कल आने वाले लोग, एक दो अगर नहीं आए तो फिर 10-20 इकट्ठे आने वाले। अगर 10-20 नहीं आए तो 100-200 और 1000-2000 और लाख 2 लाख, करोड़ 2 करोड़। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आप क्या हो? मनन करो अपने आप को और पहचानो आप कौन हो, क्या कर सकते हो। सिर्फ लाइफ सीधी रखनी है, कुछ भी पॉसिबल है। आमीन। लाइफ क्या करनी, फिर कुछ भी पॉसिबल। सिर्फ लाइफ सीधी रखनी, कुछ भी पॉसिबल। करप्शन से दूर रहना है, व्यभिचार से, नशों से, ऐसे कामों से दूर रहना है, कुछ भी पॉसिबल है। जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं। परमेश्वर ने कहा क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलताइयों में सिद्ध होती। इसलिए कहता मैं अपनी निर्बलताइयों के ऊपर, पौलुस कहता मैं घमंड करूंगा, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ना, परमेश्वर ने कहा इसको आनंद की बात समझा जाए अगर आप मसीह में है तो। क्योंकि आपका एक दुख जो लोगों को नष्ट कर देता है, वही दुख आपको बनाएगा, आपको गवाही देने के योग्य करेगा, जनरेशंस को ब्लेस करेगा, आपको ऐसा गवाह बनाएगा कि हजारों लाखों आपकी गवाही से प्रभावित होंगे, प्रभु को जीवन देंगे। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंच। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। जो वचन में सुनूं 100 गुना फल लाए, जो गवाहियां मैं सुनूं 100 गुना फल लाए। ऊंची आवाज में सब गवाहियां एक साथ ले आओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।